गिरिडीह शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र के बड़े बाल से शिक्षक इतने नाराज हुए कि असेंबली के दौरान खड़े छात्र को इतनी जोरदार थप्पड़ मारी कि उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित छात्र कृष्णानंद पिता दिलीप कुमार 8वीं का छात्र है। एबीएन न्यूज से बातचीत में पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि 14 फरवरी को असेंबली में खड़े कृष्णानंद को बड़े बाल के कारण विद्यालय के शिक्षक अली राजा ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारी उसके कान का पर्दा फट गया। शाम को घर आया तो इसकी जानकारी कृष्णानंद ने मुझे दी। पहले इलाज कराना जरूरी समझा और पुत्र को सदर अस्पताल ले गया, पर वहां ईएनटी विशेषज्ञ न होने के कारण शहर में के मर्सी हॉस्पिटल ले गया। चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि बच्चे का कान का पर्दा फट गया है और इसकी सुनने की क्षमता 30% कम हो गई है। सर्जरी की आवश्यकता बताते हुए चिकित्सक ने 14 दिनों बाद आने को कहा है। इधर अगली सुबह विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ गुंजन कुमार से मामले की शिकायत की गई। उन्होंने जानकारी से इनकार करते हुए अली राजा को तलब किया। अली राजा ने अपनी गलती स्वीकारी और कहा कि अब क्या किया जा सकता है। मामले की जानकारी प्रिंसिपल को भी दी गई, पर अब तक आरोपी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर मामले को लेकर नगर थाना में 17 फरवरी की शाम आवेदन दिया गया। आवेदन के बाद आरोपी शिक्षक पर 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित छात्र के पिता ने कहा कि मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई हो और मुझे उचित न्याय मिले। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णानंद। क्या हुआ था आपके साथ? 14 फरवरी शनिवार के स्कूल असेंबली के समय मुझे टीचर द्वारा कान में एक जोरदार थप्पड़ मारा गया, जिसके कारण तो मुझे आधा घंटा तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे कानों में आवाज़ें गूंज रही थी और सुन्न जैसी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद मैं घर गया, मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा मुझे चेकअप कराने ले गए। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे कम कम सुनाई दे रहा है और कभी कभी आवाज़ें गूंजती और सुन सी आती हैं। टीचर का क्या नाम था? टीचर का नाम अली सर बोलते हैं, अली रजा है फुल नाम। किस कारण से मारा था? क्या हुआ था उससे? हम लाइन में खड़े थे तो सर आए और हमको पीछे से कान में जोरदार थप्पड़ मार दी। उसके बाद कहें कि तुम्हारा बाल बड़ा क्यों। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मेरा पुत्र कृष्णा आनंद दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ता है। 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन एक घटना घटी स्कूल में। असेंबली के दौरान जो है मेरे पुत्र को एक टीचर हैं, अली राजा नाम है उनका, अली राजा, उनके द्वारा अचानक से आकर मेरे पुत्र के कान पर जोरदार थप्पड़ जड़ा। इसकी जानकारी मुझे मेरा पुत्र जब घर आया, लगभग 3:30 बजे बस आती है, 4-4:30 बजे संध्या के आसपास ये घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं कहीं बाहर था। 5 बजे जब मैं घर पहुंचा तो इसकी सूचना हमारे पुत्र ने मुझे दी। इसके बाद मैं इलाज हेतु तो उसे सदर हॉस्पिटल लेकर के गया। सदर हॉस्पिटल में ईएनटी विशेषज्ञ न रहने के कारण नेक्स्ट डे जो है मैं मर्सी हॉस्पिटल लेकर के गया। मर्सी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि इसके कान का पर्दा फट चुका है और सुनने की क्षमता 30% कम हो गई है। स्कूल में आप इसका शिकायत किया गया? स्कूल में 14 फरवरी के दिन मैंने जो है, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैंने शाम को स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं गुंजन कुमार, उनको मैंने सूचना दी थी। बताया था कि मेरे पुत्र के साथ आज ऐसे स्कूल में घटना घटी है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे अली राजा का नंबर लिया, जो टीचर हैं जिनके द्वारा बच्चे को पीटा गया था। अली राजा के द्वारा कहा गया कि गलती से हो गया हमसे, हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमसे गलती हुई। इसकी सूचना मैंने प्रिंसिपल को भी दी। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, घटना जो हुई है आप जाकर के पहले इलाज करवाइए। अभी कहाँ इलाज चल रहा है? मर्सी हॉस्पिटल में इलाज कराने में गया था, लेकिन सर्वप्रथम डॉक्टर ने जब देखा था तो उन्होंने कहा था कि इसका कान का सर्जरी करना होगा, पर सर्जरी करके पर्दा को बदलना होगा। फिर पुनः जो है उन्होंने कुछ देर बाद जो है लगभग 2-3 घंटे के बाद कुछ चेकअप वगैरह आए। उसके बाद जो है उनके पास किन्हीं डॉक्टर का फ़ोन आया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए 14 दिन, उसके बाद हम लोग सर्जरी करेंगे।
इसमें इसका शिकायत आप और भी कहीं किए नहीं? हाँ, इस संबंध में दिनांक 17 तारीख को शाम में 7:30 बजे के आसपास मैंने थाने में एक आवेदन दिया और 18 तारीख को इस आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह।